इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, 77 मखसूस नशस्तों पर खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। रुकनियत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रुकनियत आइंदा अहकामात तक मुअत्तल रहेगी। मामले पर कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी का इम्कान। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पर इन्हसार का फैसला। अपोजिशन ने अरकान के आने पर एहतजाज का प्लान बना लिया। आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म का अहम इक़दाम, फौरी तौर पर 23 अरब रुपए फ्राहम करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर गौर। शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, वुज़रा और आला सियासी क़यादत की शिरकत। कश्मीरी क़यादत का मसाइल के हल के इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, 5वें रोज़ भी शटर डाउन। तमाम कारोबारी मराकज़ पर ताले, तालीमी इदारे और दफातर भी बंद। इंटरनेट सर्विस मज़ीद 2 रोज़ के लिए मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद करने पर गौर। लॉन्ग मार्च के शुरका रावला कोट से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। मुजाहिदीन का मुतालबात से मुतालिक नोटिफिकेशन तक घरों को जाने से इनकार। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 50% कमी मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम स्कैंडल पर इजहार बरहमी, गफलत बरतने पर एमडी पास्को जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ आला सतह इजलास में अफसरान पर बरस पड़े। इस्तफसार किया, गंदम की खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई। कहा, किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। खरीदारी का अमल साफ और शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। मोबाइल एप्लीकेशन फौरी तैयार की जाए। माशी बेहतरी में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। IMF ने यकीन दहानी करा दी। आलमी इदारे के मिशन के वजारत ख़जाना से मुज़ाकरात। IMF का माशी बहाली के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वफाकी बजट के अहदाफ तय कर लिए। हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। ज़र मुबादला और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा पर इतफाक। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पर पाबंदी आयद न करने का फैसला। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 7 जून को पेश होने का इम्कान। विफाक के खराजात का इब्तदाई तखमीना 24,710 अरब रुपए। शरह नमू 3.5% मुकर्रर करने पर गौर। तरक्याती बजट का हजम 2,590 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 2,152 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूद और कर्जों पर अखराजात का इब्तदाई तखमीना 9,787 अरब रुपए। सब्सिडी का हजम 1,509 अरब रुपए। मजमुई आमदन 15,424 अरब रुपए होने का इम्कान। टैक्स मुहासिल का तखमीना 11,113 अरब। नॉन टैक्स आमदन का इब्तदाई तखमीना 2,011 अरब रुपए लगाया गया। IMF मिशन की आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात के इख्तिताम पर होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजाफी फंडिंग के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद IMF मिशन से बात करेंगे। सख्त माशी पॉलिसियाँ जारी रखने से मुतालिक भी गुफ्तगू होगी। मिशन के अरकान सियासी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। मुल्क को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अल अरबिया TV को इंटरव्यू। कहा, करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड होगा। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए नमूना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स पहली बार 74,000 की सतह क्रॉस कर गया। मार्केट में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। जुमे को मार्केट 73,085 की सतह पर बंद हुई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार चीन पहुँच गए। बीजिंग पहुँचने पर डायरेक्टर जनरल सफ़ीर वांग फूकोंग और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया।
नायब वज़ीर आज़म चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ 5वें पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी रहनुमा और आला हुकाम समेत मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। तकलीफ की आंधी में रिलीफ का झोंका। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपये, डीजल में 10 रुपये तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। ओगरा असम्बली बुध को रवाना करेगी। हतमी फैसला वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी से करेगी। हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। 2018 की इलेक्शन के पूरे फॉर्मेट को उठा लें, अगर पीटीआई के रहनुमा इमरान खान को उससे भी पहले चला जाऊं, सियासत में एंट्री को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कंट्रोल डेमोक्रेसी है या नहीं है। जेलों में बैठकर हुकूमतें बनाई जा रही हैं, कोई तो है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की ताकतें आज भी बानी पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करने के बावजूद उन्हें सहूलियात मिल रही हैं। ऐसे लोग कंट्रोल्ड जमहूरियत को मौका देते हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि मुझे मुआफ़ी का कहने के बजाय मेरी गिरफ्तारी की तरीके पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने इस्तदा की है कि इद्दत में निकाह केस का कल फैसला किया जाए। इस्तेगासा जानबूझकर मुकदमे को तवालत दे रहा है। पीटीआई आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन के साथ है। सिंध में 15 साल से मामलात खराब हो चुके, तमाम महकमों में रिश्वत का निज़ाम बन चुका है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 70 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ को एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 से 1.5 अरब का कारोबार चल रहा है। अवाम को दरपेश मसाइल पर आवाज़ उठानी चाहिए। अवाम के पास जाकर उनके मसाइल पर बातचीत करेंगे। पंजाब में गली मोहल्लों में निकासी आब का पायदार निज़ाम वाज़े किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत। लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक इजलास में ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम और गलियों की मरम्मत और बहाली पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ का कहना था कि लाहौर के हर इलाके में बिलाइम्तियाज़ डेवलपमेंट कराई जाए, कोई हिस्सा महरूम ना रहे, शहर की कोई गली कच्ची ना रहे। पानी के निकास का पायदार निज़ाम भी वाज़े किया जाए। वासा, MCL और दीगर मुतल्लिका इदारे मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करें। किसी गली मोहल्ले में खड़े पानी से आवाम को होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं। मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी उरूज पर शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, तलबा का दोहरा इम्तिहान लेने लगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का सूरत हाल पर नोटिस। तालिबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर इजहार बरहमी। महकमा तवानाई के मुतालिका अफसरान को के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेफको से बात करने की हिदायत। कहा, तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। मटियारी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार बस पंजाब से कराची आ रही थी। अटक में मुसाफिर वैन उलटने से बच्ची जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गई। कोट राधा किशन फाटक के करीब 2 ट्रक टकरा गए, 1 शख्स जान गंवा बैठा, 2 जख्मी। कच्चे में अगवा बराए तावान ने इंडस्ट्री का रूप धार लिया। 19 अफराद डाकुओं की कैद में इंसानियत सोच सलूक का शिकार। दावे और ऑपरेशन सब बेसूद। ईद पर अगवा किए जाने वाले महबूब मालिक से 25 लाख रुपए तावान तलब। मुगवी पुलिस एहलकार नवीद झकरों को भी 30 घंटे गुजरने के बावजूद बाजियाब न कराया जा सका।
जून से कबल सूरज का जुनून, मुल्क में रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। जनूबी पंजाब के इलाके हीट वेव की जद में आने का खदशा। महकमा मौसमियात ने रवा बरस मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध और बलोचिस्तान ज़्यादा मुतासिर होंगे। अगले चंद रोज़ मुल्क में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बाबर 11 का पलट कर पार, आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 7 विकेटों से जीत लिया। मेजबान टीम का 194 रन का हदफ कौमी टीम ने बआसानी 17वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की 46 गेंदों पर 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। फखर जमान के 40 बॉल्स पर धुआंधार 78 रन। आजम खान ने 10 गेंदों पर 30 रन जड़ दिए। कौमी टीम का एक ही मैच में 15 छक्कों का नया रिकॉर्ड। बच्चों ने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत नहीं छोड़ी और नेक नीति से, ईमानदारी से पूरी एफर्ट लगाई इस टूर्नामेंट के लिए। मैं नहीं समझता कि जो परफॉर्म इस टूर्नामेंट में मेरी टीम ने किया है वो किसी भी परफॉर्मेंस पे कोई बंदा सवालिया निशान उठा सकता है। और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान हॉकी रिवाइवल यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अजलान शाह टूर्नामेंट के बाद मुल्क में हॉकी की बहाली शुरू होगी। जीत का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं कप्तान कौमी हॉकी टीम अमाद शकील बट की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, खिलाड़ियों ने अजलान शाह टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत हॉकी बोर्ड की माली मुआवनत करे, सपोर्ट की जाए तो 5वां वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली सफ़ाकी, 24 घंटे में मजीद 63 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 35,000 से बढ़ गई। इसराइली फ़िज़ाइया की गज़ा पर रात भर गोलाबारी। हमास के 150 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अमरीका का इसराइल को एक बार फिर रफ़ा पर लश्कर कशी से बाज रहने का मशवरा। वज़ीर दिफा एंटोनी ब्लिंकन, फौजी ऑपरेशन से शहरियों को नुकसान पहुँचेगा, किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। भारत में आम इंतखाबात का चौथा मरहला, 10 रियासतों की 96 सीटों पर पोलिंग। असदुद्दीन अवैसी, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान समेत अहम शख्सियात की किस्मत का फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद श्रीनगर में इलेक्शन के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। नाबीना अफराद के लिए अच्छी खबर। पेशावर में 7वीं क्लास के बच्चे ने मुनफरिद चश्मा तैयार कर लिया। चश्मे में अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल। 2 मीटर के फासले पर रुकावट होने पर अलार्म बज उठेगा। तालिब इल्म अली हैदर के मुताबिक चश्मे को बनाने में 2 से 3 हफ्ते लगे हैं। 3 से 4 हज़ार रुपये अखराजात। बैटरी 3 दिन चल सकती है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इसके ऊपर फोकस किया है और वो एक ई गेमिंग के हवाले से एक चाह रहे हैं कि इदारा बनाया जाए। बहुत कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी स्पोर्ट है जो बच्चे खेल सकते हैं अपने घर से एंड हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है ये। लाहौर में बास ग्रुप ई गेम्स टूर्नामेंट का आखिरी रोज। चौधरी सालिक हुसैन ने चेयरमैन दावो एक्सप्रेस के हमरा ई गेम्स हॉल का दौरा किया। चौधरी सालिक ने पूरी टीम की मेहनत और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, यूथ के लिए ई गेम्स का इनेकाद एक बेहतरीन अमल है। ऐसे टूर्नामेंट हर साल बाकायदा एक प्लान के तहत होने चाहिए। चेयरमैन दावो एक्सप्रेस शहरियार चिश्ती बोले, मुल्क में ई गेम्स की तरक्की के लिए कोशा है। चेयरमैन बास ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती का ई गेम्स की स्पोर्ट कार्स बारबेक्यू बनाने के लिए मॉप का इस्तेमाल। शेफ की हरकत सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। वीडियो पर 48 मिलियन व्यूज और तबसरे। सारिफीन का हैरत और नापसंदीदगी का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।